सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम चर्चा कर रहे हैं ईश्वर प्रणिधान की, जिसके आधार से इस जीवन का जो सार है उसका हम ग्रहण करते हैं, उसको हम प्राप्त करते हैं। ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करने से, उसकी भावना करने से हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है और इस जगत का भी उत्कर्ष होता है। ईश्वर प्रणिधान हमारे अंदर उत्साह बढ़ाता है। ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन, ईश्वर की लगन जब होती है तो हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन का अकल्याण नहीं करते। तो ईश्वर का हम चिंतन करें, मनन करें और उसके प्रति सारा सदकर्म समर्पण करें। उसके प्रति हमारा समर्पण हमारे विवेक को, हमारे ज्ञान को सतत बढ़ाता रहता है और हमारी जो चित्तवृत्ति है, जो हमारा मन है, उसका नियमन होता है, वह गलत कार्यों से बचता है। जिस वस्तु के प्रति, जिस स्थान के प्रति, जिस व्यक्ति के प्रति हम बार बार चिंतन करते हैं तो उसके गुण, कर्म और स्वभाव का प्रभाव हमारे ऊपर आता है। इसलिए हम जब ईश्वर का चिंतन करते हैं, उसके गुण, कर्म, स्वभाव का मनन करते हैं, तो जैसे ईश्वर तेजस्वी है, हमारे अंदर भी तेजस्विता आने लगती है। जैसे ईश्वर पूर्ण रूप से इस संसार का पालन पोषण करता है, संसार का उपकार करता है, वैसे हमारे अंदर भी गुण आने लगते हैं। हम भी उपकारक बन जाते हैं, समाज सुधारक बन जाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं और अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल बहुत ही दिव्यता से जीने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि ईश्वर का प्रणिधान नहीं करेंगे, ईश्वर का ध्यान नहीं करेंगे, उसका चिंतन नहीं करेंगे, तो बाहर की जो वस्तु है, बाहर के जो स्थान है, बाहर के जो व्यक्ति हैं, वो अपना आकर्षण, अपना जो प्रभाव है हमारे स्वभाव में जरूर डालेंगे। और ये मन की स्थिति ऐसी होती है, चित्त की ऐसी स्थिति होती है, कभी रजोगुण में, कभी तमोगुण में, कभी सतोगुण में। तो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण हमारे स्वभाव में हो, लेकिन उसका विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक और बड़े ही सात्विकता के साथ, आध्यात्मिकता के साथ जब हम अपने जीवन में उसका आधान करते हैं तो जीवन का उत्कर्ष होता है। एक क्षण भी, एक कदम भी हम उस ईश्वर के बिना आगे नहीं बढ़ा सकते, उसके बिना व्यतीत नहीं कर सकते। उसकी शक्ति के बिना, उसकी भक्ति के बिना कभी हमारी मुक्ति नहीं हो सकती है। बहुत चर्चा इस पर हुई है और जितनी भी चर्चा की जाए उतना कम है। इसलिए अब हम ईश्वर का जो बखान है उसको थोड़ा सा और संक्षिप्त में आपके सामने रख रहे हैं और ये कहा कि सब कुछ उस ईश्वर के अर्पण करके, अपने जीवन का समर्पण करके, अपने सदकर्मों का समर्पण करके यदि हम रोज थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, 24 घंटे नहीं, हमको 48 घंटे भी मिल जाएं तो भी हमारे कर्मों का कभी भी खात्मा नहीं हो सकता। काम तो अमर है, जो कार्य है वो अमर है,
48 घंटे भी व्यक्ति के पास हो जाएंगे तो भी कार्य की समाप्ति नहीं हो सकती है। तो जो लोग कहते हैं कि क्या करें जी, समय नहीं है, इतना काम है, इतना कार्यभार है, तो असार संसार में कार्यभार होकर के भी जो व्यक्ति उस जगदाधार का आधार लेता है, अरे जिस संसार में उसने हमको भेजा है, जिस शरीर को हमारे लिए बनाया है, उसका यदि हम कृतज्ञता पूर्वक नाम नहीं जपते हैं, उसके प्रति समर्पण नहीं रखते हैं, उसके प्रति भक्ति भावना नहीं रखते हैं, उसके गुणगान को हम अंगीकार नहीं करते हैं, उसकी स्तुति प्रार्थना उपासना नहीं करते हैं, तो हमसे ज्यादा कृतज्ञ व्यक्ति कोई नहीं हो सकता है। कोई छोटा सा व्यक्ति हमको 1 गिलास पानी दे देता है, हमको 10 रुपए दे देता है, हमारी थोड़ी सी मदद कर देता है, तो हम उसके प्रति बहुत धन्यवाद बोलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। अरे जिसने सारा संसार आपके लिए दे दिया है, सारा परिवार आपके लिए दे दिया है, क्या हमारा कर्तव्य नहीं उसके प्रति धन्यवाद अर्पित करें? क्या हमारा कर्तव्य नहीं है उसके प्रति हमारा समर्पण हो? क्या हमारा कर्तव्य नहीं उसके प्रति हमारी कृतज्ञता हो? अवश्य है, लेकिन इसका विचार तो करें। कितनी कीमती आंखें दे दी, कितनी कीमती ये जो है आंख नाक कान दे दिए, कितने कीमती दांत दे दिए, और एक दांत जब टूट जाता है तो डॉक्टर के पास कितना पैसा लगता है, और वैसी उसमें चमक आती नहीं है। एक आंख खराब हो जाए तो कितनी अच्छी आंख लगा दे वो अपनी ओर से, वो प्राकृतिक जो अंग था, जो ईश्वर प्रदत्त था, उसका कोई सानी नहीं है, उसका कोई जोड़ नहीं है, तो ये बेजोड़ बनाया है, वो कण-कण में रमा है, उसका हम ध्यान तो करें, उसका चिंतन तो करें, हम जो सुने उसको अंगीकार करें, उसको अपने स्वभाव में लाएं। कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया, उसकी उपासना ही कर्तव्य है बताया। देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, देखो ये तन के पुर्जे करते हैं काम कैसे, करते हैं काम कैसे, जोड़ों के बीच कोई कब्जा नहीं लगाया, कण कण में जो रमा है, हर दिल में है समाया। तो जो कण कण में बसा है, हर क्षण हमारा पालन पोषण करने वाला है, जो करता धरता और हरता है, जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारे लिए वो पिता है, सानो बंधु वो बंधु है, सानो जनिता वो जनिता, हमारा जनन हमारा वो जनक है, हमारा वो पिता है, सनो बंधुर जनिता सविधाता, वो हमारा विधाता है। और हम रोज कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो ये प्रार्थना जब हम बोलते हैं तो क्या हम इसको आत्मसात ना करें? जरूर आत्मसात करना चाहिए। यही ईश्वर प्रणिधान है कि उसको हम अपने अंग संग समझें, जाने और सदा उसकी भक्ति भावना से अपने जीवन को पवित्र बनाते रहें। एक क्षण के लिए भी पतित ना हो, एक क्षण के लिए भी हताशा निराशा नहीं आनी चाहिए, एक क्षण के लिए भी हम निठल्ले बन करके ना रहें, एक क्षण के लिए भी हम आलस्य प्रमाद में ना रहें। क्यों? क्योंकि वह परम पिता परमेश्वर हर क्षण हर पल नए नए रचनाएं, नई नई क्रियाएं करता रहता है। तो हमारा भी ये उत्तरदायित्व है कि हम उसकी भक्ति में उसकी शक्ति का आधान करें और अपने जीवन को महान बनाएं। इस ज्ञान से, इस विवेक से अपने जीवन को जब ओतप्रोत कर लेंगे, अभिभूत कर लेंगे, इसको अभिषिक्त कर लेंगे इसको, तो दुनिया में कोई माई का लाल आपको गिरा नहीं सकता, कोई दुनिया में आपको दुखी नहीं कर सकता, कोई आपको कभी आपका पराभव नहीं कर सकता, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता है। इतनी महिमा है उस ईश्वर प्रणिधान की।
इतनी महिमा है उसके प्रति कृतज्ञता की। मनसा वाचा कर्मणा, जब हम उसके प्रति समर्पित हो जाते हैं तो वो जगत विधाता, वो जगत जननी हमको अपनी गोद में उठा लेता है, हमको कभी गिरने नहीं देता है। जैसे माँ या पिता अपने छोटे बच्चे को जब गोद में उठाते हैं प्यार से, स्नेह से, तो वह निश्चिंत हो जाता है और उसको दुनिया का कोई भय नहीं रह जाता, दुनिया का कोई डर नहीं रह जाता। वो सदा प्रसन्न हो जाता है, सदा वो उत्साह में रहता। क्यों? क्योंकि उसको यह गौरव होता है कि मैं तो अपने माता पिता की गोद में हूँ, मेरा कोई बाल भी बांका कर नहीं सकता। ये ईश्वर प्रणिधान है कि जब हम उसकी भक्ति में सन जाते हैं, उसकी भक्ति में रंग जाते हैं, तो हमको किसी का डर नहीं रहता है। जी प्रणाम स्वामी जी। जी ये स्वामी शरणानंद जी एक बात बताते हैं, जी परमात्मा सबका है, सबके लिए है, जी सब काल में है और सब स्थान में है, जी देश काल की उसमें दूरी नहीं है। तो सब में भी है तो हम में भी है, और सब जगह है तो यहाँ भी है, हम में मौजूद है, सब जगह है, अभी है, और सबके लिए है तो हमारा भी है, और सब स्थान में देश काल की दूरी नहीं हुई। तो फिर हम अनुभव, हम जो इस रष्ट में जीते हैं, गलत गलत इच्छाएं करते हैं सुख पाने की, उस वो परमात्मा को, उसके आनंद को क्यों नहीं महसूस कर पाते, और हम दूसरे दूसरे आनंद का, आलस्य का और सम्मान का, इन चीजों में क्यों हम आनंद ले रहे हैं और रस ले रहे हैं? क्योंकि हमारे जो कुसंस्कार हैं, हम जिस ओर पुरुषार्थ करते हैं, जिसकी चाहना करते हैं, जिसका चिंतन मनन करते हैं, हम वैसे ही हो जाते हैं। जितना आप ईश्वर का चिंतन मनन करोगे तो ईश्वर भक्ति का आप आनंद लोगे, और यदि आपने जो कुत्सित विचार हैं, जो कुसंस्कार है, उनके वशीभूत हो जाएंगे, तो जो आपके विषयगत चीजें हैं, आप काम, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, मोह, मत्सर, इन जो दुर्गुण हैं, इनका चिंतन करेंगे, या आहार के स्तर पर, विचार के स्तर पर संकीर्ण सोच रखेंगे, तो जो सोचेंगे वही हो जाएंगे। इसलिए हम उस ईश्वर के आनंद से वंचित रहते हैं। एक कृपा है सामान्य की, हमने इस संसार में सबसे ज्यादा जो है सबसे महान जीवन को पाया, ये ईश्वर की कृपा है कि नहीं? एक सामान्य कृपा, जैसे आपने कहा, हर जगह है, हर क्षण है, सबके ऊपर कृपा है। वो चाहे आतंकवादी हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, सबके ऊपर उसकी कृपा है। क्या कृपा है? सबको ऑक्सीजन मिल रही है, सबको जो पानी दे रहा है, वायु दे रहा है, और खुली श्वास ले सकता है, स्वतंत्र है। संसार में यदि आया है तो सामान्य रूप से उसको फल फूल मिलेंगे। जो भी आहार, विचार, व्यवहार है संसार का, सबके लिए है, कोई उसमें बाधा नहीं है। सरोवर है तो चाहे उसमें कुत्ता जाए, चाहे बिल्ली जाए, चाहे शेर जाए, चाहे मनुष्य जाए, चाहे राक्षस जाए, सब जलपान करेंगे उसका। फल लगा है तो फल सबके लिए ईश्वर ने बनाया है, चाहे चोर हो, चाहे साहूकार हो, ईमानदार हो या बेईमान हो, सबके लिए है। लेकिन उसकी जो आंतरिक स्थिति है, जो आंतरिक प्रसन्नता है, जो आंतरिक उत्साह है, वो उसको कभी नहीं मिल सकता जिसने ईश्वर के प्रति अपना समर्पण नहीं किया है। उसको हमेशा भय रहेगा, उसको हमेशा डर रहेगा, उसको हमेशा ग्लानि का अनुभव रहेगा। लेकिन जो ईश्वर की भक्ति में रहता है, उस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। एक कृपा सामान्य है, एक विशेष कृपा है। जैसे गुरुजनों के प्रति एक ये गुरुकुल का परिसर है, ये गुरुकुल की व्यवस्था है, लेकिन कोई कोई परम पूज्य स्वामी जी महाराज के नजरों में विशेष है। यद्यपि सब विशेष है, यहाँ पर सबके ऊपर एक जैसी व्यवस्था है, एक जैसा आहार है, एक जैसी व्यवस्थाएं हैं, अनुशासन है। कोई कमी है, कोई भेदभाव है क्या? कोई भेदभाव नहीं। लेकिन कोई कोई ऐसे हैं जिनके प्रति स्वामी जी महाराज का, गुरु जी का, आचार्य जी का विशेष स्नेह है, विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। वैसे ही वह परम पिता परमेश्वर सबके लिए बिना भेदभाव के सारी सुख सुविधाओं को देता है और सबके दिलों में रहता है। हमेशा सबको
उन्नत करने का प्रयास करता है, सबको संदेश देता है, उपदेश देता है कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। लेकिन उसकी कृपा का जो अनुभव कौन करता है? जो उसके प्रति सदा भक्ति भाव रखता है, उसके द्वारा दिए गए संदेश को मानता है। एक ऐसा है कि परम पूज्य स्वामी जी कई बार बोलते हैं, एक ब्रह्मचारी है, इस कान से सुना, इस कान से निकाल दिया। एक ब्रह्मचारी वो है कि स्वामी जी महाराज ने ये बात कही है तो इसको पूरा करना है, स्वामी जी देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं तो भी ये करना है। तो वो कंडीशन, वो जो स्थिति है, वो उसको आनंदित करती है और वही दुखी करती है, वही उसको पतित करती है, वही उसको पुनीत करती है, वही उसको नीचे गिरा देती है, वही ऊपर उठा देती है। मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो, मनुष्य का मन ही उसके बंधन का और उसके मोक्ष का कारण हुआ करता है। तो ये उसके संस्कारों से होता है। ठीक है जी। ओम जी स्वामी जी, ईश्वर प्रणिधान करने से एक सोच समाज के लिए जो आप बोल रहे हैं राम राज्य के लिए, वो तो ठीक है जी। परंतु आज का जो करोड़ आदमी जो गरीब हैं, आध्यात्मिक मार्ग में जो है तो उनको तो समय मिलेगा, जिनको स्थितिवान व्यक्ति है उनको तो समय मिलता है, रोटी रोजी का समस्या नहीं है। लेकिन ऐसे बहुत सारे करोड़ आदमी जो फुटपाथ में सोते हैं, सुबह उठने से पेट का चिंता रहता है, परिवार का चिंता रहता है, कोई लड़की को कैसे शादी देंगे इत्यादि इत्यादि, जमीन जगह से लेके जो सामाजिक राजनीतिक पारिवारिक गांव का जो स्थिति माहौल है जी, ये स्थिति में उभरने से उनको मौका नहीं मिलता है। कैसे हम रोग इत्यादि से जो समस्या हर प्रति समय में जो रहता है जी, तो उन लोग के लिए क्या संदेश है, कैसे ईश्वर प्रणिधान करके वह अपना आत्मा को सदगति लाभ प्राप्त कर सकते हैं, इस बारे में आपका थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे। ईश्वर परिधान अर्थात ईश्वर के प्रति समर्पण, ये कोई धनी है, कोई निर्धन है, चाहे कोई रंक हो, चाहे कोई राजा हो, चाहे भिखारी हो, चाहे वह नेता हो, ये सबके लिए है, सब परिस्थिति के लिए है। चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे वो गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो, चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे सन्यासी हो या अन्य किसी वर्ण आश्रम में हो, ईश्वर भक्ति तो सबके लिए आवश्यक है। और जो ईश्वर भक्ति में रहता है वो चाहे धनहीन हो या धनवान हो, उसको आत्मिक जो सुख है, आत्मिक जो प्रसन्नता है, आत्मिक जो संतोष है, उससे वो वंचित नहीं रहता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि धनवान होते हुए भी उसको चिंताएं होती हैं, वो उसको नींद नहीं आती रात में, उसको नींद की गोली खानी पड़ती है, उसको भूख नहीं लगती, भूख की गोली खानी पड़ती है, उसका भोजन नहीं पचता, भोजन की गोली खानी पड़ती है, उसका जो है अनेक प्रकार से वो धन संपन्न तो है, सुविधा संपन्न है, लेकिन उसका जब ईश्वर के प्रति अविश्वास है, ईश्वर के प्रति उसका जो है समर्पण नहीं है, तो कितना भी धनवान हो जाए वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। ये ईश्वर की कृपा है कि एक गरीब व्यक्ति, निर्धन व्यक्ति उस ईश्वर के प्रति सदा कृतज्ञ रहता है, उसके प्रति सदा नतमस्तक रहता है और उसकी आज्ञा का ही पालन करता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी उसके जीवन में संघर्ष हो, लेकिन कभी भ्रष्टाचार नहीं करता, कभी चोरी नहीं करता, कभी व्यभिचार नहीं करता, कभी किसी को दुखी नहीं करता, लेकिन वो राजाओं का भी राजा होता है। तो ईश्वर उसको उठाते हैं। हाँ, अब जो दूसरी बात आपने कही कि फुटपाथ पर पड़े रहते हैं, तो कुछ लोग जानबूझ करके पड़े रहते हैं, वह सबकी बात नहीं करता हूं, उनमें से बहुत बेचारे ऐसे भी होते हैं जो मजबूर हैं, जिनको घर से निकाल दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि जो उसको धंधा बना करके रखते हैं। तो दोनों प्रकार की स्थितियां हैं। वो समय एक था कि जो सत्यवादी भिक्षुक होते थे कि भिक्षा मांग करके केवल भिक्षा वृत्ति से अपने जीवन को चलाते थे, लेकिन आज कुछ ऐसे हैं कि उनका ये पेशा बन गया है कि वो दिन भर भिक्षा मांगते हैं, दिन भर जो है हजारों रुपए कमाई करते हैं और फिर रात में जो है ऐश करते हैं। तो ये सच्चे भिक्षुक नहीं है, सच्चे भिखारी नहीं है। तो ऐसे लोगों के प्रति करुणा होनी चाहिए। लेकिन जो ईश्वर भक्ति है, उसके ईश्वर भक्ति से क्या होता है, व्यक्ति पुरुषार्थी हो जाता है। ईश्वर भक्ति से क्या होता है, ईश्वर की जो प्रेरणा है उससे ओतप्रोत हो जाता है और वैसे ही
सदकर्मों में लग जाता है, जहां उसको उन्नति ही मिलती है, अवनति कभी नहीं मिलती है। तो चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे भिखारी हो, चाहे पुजारी हो, सबके लिए ईश्वर की भक्ति अत्यंत आवश्यक है। उसके बिना कार्य चल ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे चलें। तो श्रीमद् भगवत गीता में बहुत ही सुंदर बात ये कही कि जो ब्रह्म के अर्पण उस परमात्मा के समर्पित होकर के कर्मों को करता है, वही सदा सुखी रहता है। तो बहुत ही अच्छा यह श्लोक है, आप में से कई को याद भी होगा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंभसा। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवंभसा। बहुत ही सुंदर बात कही कि जो व्यक्ति उस जगत पिता परमात्मा, उस परमेश्वर के प्रति समर्पित होकर के अपने ब्रह्मण्य आधाय कर्माणि, ब्रह्मणी आधाय अर्थात ब्रह्म के जो है परमात्मा में आधाय अर्पण करते हुए अपने सारे कर्मों को मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कर्म है उनको ब्रह्मणी आधाय, ब्रह्म में समर्पित करके, ब्रह्म को समर्पित करके, जो इस संसार में यह जो पुरुष जो कर्माणी कर्मों को ब्रह्मणी परमात्मा में आधाय अर्पण करके और संगम त्यक्त्वा, संग को त्याग करके, आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, करोति यः, सा वह पुरुषा अंभसा पद्मपत्रम इव, कमल के पत्ते की भांति, इव पापेन, पाप से ना लिप्यते, लिप्त नहीं होता। जो व्यक्ति परमात्मा का सदा सर्वदा चिंतन करते हुए और अपने द्वारा किए हुए कर्मों को उसको समर्पित करते करते आगे बढ़ता रहता है, वो इस संसार में इस चारों ओर जो यह चमकीला और सुनहरा प्रकाश छाया हुआ है, भोग का और रोग का, आकर्षण का, चारों ओर विषयों का जो जाल बंधा हुआ है, जो दलदल चारों तरफ है, इस दलदल से वो बच जाता है। जैसे कमल कीचड़ में होते हुए भी सदा कीचड़ से ऊपर रहता है, कभी भी कीचड़ उस पर लिप्त नहीं होता, उसके ऊपर कभी भी कोई मलिनता नहीं होती है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति उस परमात्मा का ध्यान करता है, वो अपने जीवन में ईश्वर प्रणिधान करता है, हर पल हर क्षण उसका चिंतन करता रहता है, तो इस संसार में अपने कर्मों को करता करता पाप में कभी भी फंसता नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में होता हुआ भी कीचड़ में फंसता नहीं है, कीचड़ से ऊपर ही रहता है, कभी भी कीचड़ के अंदर नहीं होता है। उसी प्रकार से वह ईश्वर का भक्त, ईश्वर का प्रणिधान करने वाला जो पुरुष है, जो मनुष्य है, उस संसार रूपी कीचड़ में ऊपर हो जाता है और विकसित रहता है, सदैव खिलता रहता है। चाहे कितना भी द्वंद्व सहना पड़े, कितनी भी परेशानी सहनी पड़े, वो हमेशा खिला रहता है, मुस्कुराता रहता है। मैथिली शरण गुप्त ने, जो राष्ट्र कवि थे, एक कविता छोटी सी लिखी और वो प्रेरणा देती है। क्या कहते हैं वो? व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। व्योम के नीचे खुला आवास मेरा, ग्रीष्म वर्षा शीत का अभ्यास मेरा, झेलता हूं मार मारूत की निरंतर, खेलता हूं यूं जिंदगी का खेल हंसकर। ऐसा हमारा जीवन हो कि हमेशा हम खिलखिलाते रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, उस परमात्मा का अनुभव करते रहें। जैसे एक विकसित फूल, एक पुष्प, एक कुसुम, एक कमल हमेशा मुस्कुराता रहता है,
चारों ओर से हवा लगती है, थपेड़े लगते हैं, धूप बरसात गर्मी को बर्दाश्त करता है, लेकिन कुम्हलाता नहीं है। कभी भी वह अपने आप की कांति को कम नहीं करता है। ऐसे ही हम सदा उत्साह से ओतप्रोत रहें। और कहा कि तोड़ने का जिस किसी का हाथ बढ़ता, मैं बिहस उसके गले का हार बनता। राह पर बिछना कि चढ़ना देवता पर, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे पुष्प को कदमों के नीचे बिछा दो, चाहे उसको ईश्वर की मूर्ति या किसी देवता की मूर्ति पर चढ़ा दो, बात है मेरे लिए दोनों बराबर। चाहे मान हो चाहे अपमान हो, मेरे लिए दोनों बराबर है। ऐसा कौन कह सकता है? जो ईश्वर का सच्चा भक्त होगा वही ऐसा कह सकता है, और किसी की हिम्मत नहीं ऐसा कहने की, क्योंकि छोटी छोटी बातों में व्यक्ति दुखी होते हैं, छोटी छोटी बातों में लोग प्रसन्न हो जाते हैं। और अंत में कहा कि रूप का श्रृंगार यदि मैंने किया है, साथ शव का भी हमेशा ही दिया है। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, समता का जीवन जीना, यही जीने की कला है, यही वैदिक जीवन पद्धति है। इसकी चर्चा और हम अगले एपिसोड में करेंगे। आज की कक्षा को यही विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।